Good afternoon. My name is Kuldeep Prajapati and you are watching English Easy with Kuldeep. आज की पोइम आरबीएससी क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पोइम है। आज की जो पोइम है ये पूरी पूरी बेस्ड है रिस्क फैक्टर पे कि भाई आपको अपने जीवन में रिस्क क्यों लेना चाहिए और अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो किन चीज़ों से आप वंचित रह जाते हो और किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है। इंस्पिरेशनल पोइम है, आपको इंस्पायर करती है रिस्क लेने के लिए। आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा है ऋतिक रोशन का माउंटेन ड्यू के लिए कि भाई रिस्क उठा नाम बना। सैम इसकी थीम यही है। जेनेट ट्रेंट के द्वारा लिखी हुई है। पोइम का नाम है रिस्क। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोइम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। फर्स्ट लाइन है कि टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, कि आप अगर हंसते हो तो इसमें रिस्क क्या है कि आप मूर्ख लगते हो। देखिए, सभी कहते हैं कि भाई हंसना जीवन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप हंसते हो तो अ, आपके ये बेनिफिट करता है आपकी हेल्थ को। और एक पीछे जो छोटी क्लासेस में भी आपने सुना होगा कि ये एक वायरल बीमारी की तरह है कि अगर आप हंसते हो तो दूसरे भी देखकर आपको हंसते हैं। ठीक है, तो हंसना काफ़ी अच्छा है, लेकिन पोइट ने क्या बताया कि रिस्क, इसमें भी एक रिस्क है। वो रिस्क क्या है कि भाई अगर आप हंसते हो तो लोग आपको मूर्ख समझते हैं। फिर पोइट क्या कहते हैं कि भाई अगर आप रोते हो, टू वीप इज़ टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंट, कि अगर आप रोते हो तो भी लोग आपको क्या समझते हैं। लोग आपको ये समझते हैं कि भाई ये तो सेंटिमेंटल है, मतलब ये तो भावुक है, ये तो छोटी छोटी बातों पे रोने लगता है। तो हंसने में भी रिस्क है, रोने में भी रिस्क है। फिर नेक्स्ट है टू रीच आउट। रीच आउट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हेल्प करना, कि किसी की अगर आप हेल्प करते हो। इस टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें रिस्क क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई आपका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है तभी आप उसकी हेल्प कर रहे हो, वरना कोई किसी की हेल्प नहीं करता। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट है, आप भी उस उतने ही भागीदार हो जितना वो है, तो ही आप उसकी मदद कर रहे हो। फिर नेक्स्ट है टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू एक्सपोज योर ट्रू सेल्फ। देखो, क्या होता है कई बार कि भाई आप अपने दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते हैं, अपने अपने दिल की बात बताते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ऐसी बातें भी अपने बता देते हैं जो कि नहीं बताना चाहिए। ट्रू सेल्फ का मतलब हो गया आपको अपनी राज की बातें, कि अगर टू एक्सपोज फीलिंग्स टू इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि अगर आप अपनी फीलिंग्स भी किसी को बताते हो तो उसमें रिस्क क्या है कि आप अपनी कुछ राज की बातें हैं जो अपने रहस्य है वो भी आप किसी को बता देते हो। तो इसमें पोइट जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें क्या कहना चाहता है कि भाई कि एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ कंटेंस रिस्क। हर एक्टिविटी में क्या है, रिस्क है। फिर देखिए, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू बीइंग कॉल्ड नेव। नेव का मतलब क्या होता है, नेव का मतलब होता है नौसिखिया, कि अगर आप किसी के सामने अपने आइडियाज़ रखते हो, अपने विचार रखते हो, अपने ड्रीम्स, अपने सपने रखते हो लोगों के सामने, क्राउड का मतलब भीड़ होता है, कि अगर लोगों के सामने, अगर आप भीड़ के सामने अपने आइडियाज़ रखते हो, अपने सपने रखते हो, तो उसका रिस्क क्या है कि लोग आपको क्या समझे, नेव समझे, मतलब नौसिखिया समझे, आपको अनएक्सपीरियंस्ड समझे, अनुभवहीन। देखो, अगर आपको हाईलाइट होना है, अगर आपको अपना टैलेंट बताना है, अगर आपको ये बताना है कि यू आर रियली ए क्रिएटिव माइंड एंड यू कैन सजेस्ट बेटर आइडियाज़, तो आपको क्या है कि भाई अपने आइडियाज़, अपने ड्रीम्स लोगों के सामने रखने पड़ेंगे। लेकिन उसमें रिस्क क्या रहती है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको ये कहते कि भाई ये तू क्या बता रहा है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो सबको पता है, तुम्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तुम इन चीज़ों के बारे में हमें बताना बंद करो। तो ऐसा भी आपको फेस करने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप अपने आइडियाज़, ड्रीम्स बता रहे हो तो लोग आपको अनुभवहीन, नौसिखिया भी बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू लव इज़ रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि अगर
आप किसी से प्रेम करते हो तो उसका रिस्क क्या है कि भाई बदले में हो सकता है कि आपको वापस प्रेम ना मिले, या फिर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो तो इसका रिस्क क्या है कि भाई हो सकता है कि वो उतना आपसे प्रेम ना करता हो, या फिर ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप जिससे प्रेम करो वो भी आपको प्रेम करे। तो लव इज़ रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि भाई किसी से प्रेम करने का रिस्क क्या है कि आपको बदले में वापस प्रेम ना मिले। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, जीने का सबसे बड़ा रिस्क मरना ही है, इससे बड़ा कोई रिस्क नहीं है। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर, और अगर आप आशा करते हो किसी चीज़ की आस लगाए बैठे हो तो उसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि भाई आपको निराशा हाथ लगे, आपको निराशा मिले। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, अगर आप कोशिश करते हो तो उसका रिस्क क्या है कि भाई आपको फेलियर मिले, आपको आप फेल हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यही तो होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अभी तक इन्होंने बताया रिस्क के साइड इफ़ेक्ट कि अगर आप रिस्क उठाते हो तो आपके साथ में ऐसा होता है। अब जो पॉइंट है वो अपनी ही बात के विरोध में चला जाता है, अब अपनी ही बात को ये गलत बताता है कि भाई ये बातें तो है कि रिस्क उठाने से ऐसा होगा, लेकिन फिर ये कहता है कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, कि लेकिन रिस्क लिया जाना चाहिए। क्यों लिया जाना चाहिए? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। हैज़ार्ड का मतलब होता है खतरा, कि जो जीवन का जो सबसे बड़ा खतरा है वो है रिस्क ना लेना। ठीक है, इसलिए आपको रिस्क लेना ही चाहिए कि भाई जो जीवन का जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है? रिस्क नहीं लेना। द पर्सन, वह व्यक्ति, हु रिस्क्स नथिंग, जो कि रिस्क नहीं उठाता है, डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता है, हैज़ नथिंग, वो उसके पास कुछ नहीं होता है, एंड इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, वो मैं लिख देता हूँ, एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ बन भी नहीं पाता है। ठीक है, यहाँ पे बिकम्स नथिंग है कि भाई जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठाता है वो कुछ नहीं कर पाता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, हैज़ नथिंग, कुछ नहीं हो पाता है, इज़ नथिंग, वो खुद कुछ नहीं होता है, एंड बिकम्स नथिंग, और वो इन फ्यूचर कुछ बन भी नहीं पाता है। फिर देखिए, दे में अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, कि भाई हो सकता है कि भाई वो जो सफरिंग, सफरिंग का मतलब पीड़ाएं, एंड सॉरो का मतलब दुख, इनसे बच सकते हैं। कौन बच सकते हैं? जो कि रिस्क नहीं उठाते हैं, वो पीड़ाओं से बच सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं। कौन से? जो कि रिस्क उठाने से जीवन में आने वाले उनसे। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके जीवन में चैलेंजेस आएंगे तभी आप कुछ नया सीख पाओगे। अगर आपके जीवन एक जैसा ही चल रहा है तो आप नया क्या सीख पाओगे? आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेगी तभी ही आप सीख पाओगे। आपके साथ में कुछ गलत होगा तभी आप उन चीज़ों से सीख पाओगे। तो अगर आपके साथ में हमेशा से बढ़िया ही होता आ रहा है तो कठिन परिस्थितियों में कैसे रहना है आपको नहीं पता। आपके आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है, आपको घर वालों ने कभी कोई काम ही नहीं सौंपा है, तो आपको आई एम प्रेटी श्योर दैट कि अगर बाज़ार भी चले जाओगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई सामान खरीदते कैसे हैं। क्यों कभी आपने किए ही नहीं। तो दे कैन नॉट लर्न, वो कुछ नहीं सीख सकते। कैन नॉट फील, वो कुछ महसूस नहीं कर पाते। चेंज, कुछ भी बदल नहीं पाते। ग्रो, मतलब कि वो अपने जीवन में बढ़ नहीं पाते हैं। लव, वो किसी से प्रेम नहीं कर पाते हैं। लिव, और वो जी ही नहीं पाते हैं। मतलब अगर वो रिस्क नहीं उठाते हैं तो वो जो सफरिंग और सॉरो जो कि रिस्क उठाने से उनको मिलता, उनको तो वो अवॉइड कर पाएंगे, वो उनसे उनको तो वो बचा जाएंगे। बट दे कैन नॉट लर्न, वो नहीं सीख पाएंगे कुछ भी। फील, कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे, कुछ भी चेंज, बदलाव नहीं कर पाएंगे। कुछ भी ग्रो, मतलब कि वो अपने जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे आगे। लव, प्रेम नहीं कर पाएंगे। और लिव, मतलब वो जी ही नहीं पाएंगे। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड्स, सर्टिट्यूड्स का मतलब हो गया निश्चितताओं।
कि अपनी निश्चितताओं से चैन का मतलब बंधा हुआ होना, कि अपने वो निश्चितताओं से बंधे हुए, मतलब कि उनकी एक लिमिटेशंस है, उनका एक एरिया है जिनमें कि वो बंधे हुए हैं, उनसे बाहर वो नहीं निकल पाएंगे। दे आर स्लेव्स, वो गुलाम है। स्लेव्स का मतलब गुलाम है। किसके गुलाम है? वो अपनी इन निश्चितताओं के गुलाम है, उनसे बाहर वो जा ही नहीं पाएंगे। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। फॉरफिटेड का मतलब होता है अपनी जो फ्रीडम है उन उसको उन्होंने खो दिया है। फॉरफिटेड का मतलब हो गया खो देना या फिर समाप्त कर देना, फॉरफिटेड का मतलब। ठीक है, कि दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता है उसको खो दिया है, उसको समाप्त कर दिया है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। और इस जीवन में कौन फ्री है? वो ही फ्री है जो कि रिस्क उठाता है। मतलब कि पॉइंट क्या कहना चाहता है कि भाई वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो कि रिस्क नहीं उठाता है। स्वतंत्र वही है जो रिस्क उठाता है, क्योंकि अगर वो रिस्क उठा रहा है तो इसका मतलब वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और वो एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ जा रहा है। और अगर वो रिस्क नहीं उठा रहा है तो वह अपनी एक ही जगह पे पूरे जीवन बंधा हुआ रहेगा और उसकी जो एरिया है वो एकदम सीमित रहेगा, उसी में वह अपना जितना भी ग्रो करना है उसको वो उतने ही सीमित एरिया में कर पाएगा। तो ये पोइम थी जेने ट्रेंट के द्वारा लिखी हुई, काफ़ी इंस्पिरेशनल पोइम थी। आपको भी इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि भाई अगर आपको अपने जीवन में ग्रो करना है, आपको अपने जीवन में कुछ कर दिखाना है तो आपको भी रिस्क उठाना पड़ेगा। थैंक यू।